हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश 27 जुलाई 2026 को और 10 दिसंबर 2026 तक यानी बकरी होने जा रहे हैं। और शनि का बकरी होना आपके जीवन में क्या तख्ता पलट होने वाला है, क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चाहे वो धन की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे विदेश यात्रा की दृष्टि से। जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, चाहे बड़े ओहदे पर आप जॉब कर रहे हैं या डायरेक्टर इंजीनियर हैं, किसान भाई, घरेलू माता हैं, बंधुओं, प्रॉपर्टी का हाल भी जानेंगे। ये ग्रहों के यानी न्यायाधीश हैं और इनका बकरी होना क्या मायना रखता है, बकरी का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझेंगे। बकरी का मतलब एक घर पीछे का ये रिजल्ट देंगे। कुछ हमारे अधूरे कार्य बाकी रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए शनिदेव बाध्य होते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं 29 मार्च 2025 से, जिस समय शनि आपके दूसरे चरण में आपके लगन पर आए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक सेकंड की। यहाँ पर हमारे मन पर ये शनि संचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। मन की मानसिकता, काम करने की प्रवृत्ति, बिजनेस व्यापार, कार्य क्षेत्र, रोजगार की प्रवृत्ति, इसमें हमको आलस्य दिया। काम करने में मानसिक टेंशन दी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से इशू हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी से हो, चाहे पराक्रम की दृष्टि से हो, नौकरशाही की दृष्टि से हो, चाहे ये आईटी सेक्टर का कारक ग्रह है, आपके विदेश यात्रा का कारक ग्रह, कई शिक्षा के कार्य क्षेत्रों में भी अवरोधक बना, हमें संघर्ष झेलना पड़ा। और अभी झेले कमेंट में भी मेरे को बताइए। लेकिन अब जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि हमारा काम कब बनेगा, हमारी नई उमंग कब आएगी, क्या ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण कुछ रिजल्ट देगा? अब ये बकरी में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। ये 27 जुलाई होगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी नमी दृष्टि इस पर डालेंगे, तो ये स्वतंत्र रूप से आपको लाभ देंगे। अब सुनिएगा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं बंधुओं। शनि यहाँ पर देखिए एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे। अब देखिएगा, यहाँ राहु भी बैठा हुआ है और राहु भी दिसंबर तक रहने वाला है, और शनि बकरी यानी 10 दिसंबर तक रहेंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर बैठना, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आपको किन किन कार्य क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, अभी वीडियो के अंत में बताऊंगा, और कुछ उपाय भी बताऊंगा बंधुओं। जहाँ पर देखिए 12वां घर होता है, वो खर्च का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है। अब बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिए। मीन राशि वाले जातक जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हमारे काम कब बनेंगे और कहाँ तुम्हें सावधानी बरतनी है, इस बात पर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 12वें घर में यहाँ पर मैंने बताया कि ये नींद का होता है, ये खर्च का होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लंबे समय से मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति, पैसा न रुकना, धन की प्रॉब्लम था, काम बनते बनते रुकना। यहाँ पर अब ये शनि और राहु मिल करके विदेश संबंधित यात्रा जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है, वहां पर एक सकारात्मक आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। जहां पर विदेश संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र यानी व्यापार की गतिविधियां हैं, उनमें भी आपका कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। विदेश में रहने वाले जातक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो सरकारी सेक्टर में, चाहे ठेकेदारी या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या जॉब करते हैं या डायरेक्टर इंजीनियर, बड़े बॉस के साथ में मानसिक टेंशन, कितना भी अच्छा काम करने के बाद समस्याएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको शनि सपोर्ट कारक होगा। शनि की 3 दृष्टि होती हैं बंधु, समझिए गहराई से। यहाँ पर ये तार जो जोड़ा गया है कि कर्म का लेखा जोखा, किन्हीं किन्हीं की 7.5 में, जातकों की में शनि की 7.5 बहुत फेवरेबल होती है, बहुत सकारात्मक रिजल्ट देती है। ये हमने भी खुद ही जीवन में अनुभव किया है, और कई जातकों को यानी ये सड़क पर भी ला देता है, क्योंकि देता है छप्पड़ फाड़ के पला झाड़ के लेता है। बंधुओं, शनि की अब तीसरी दृष्टि धन भाव को मजबूत करेगी, और तीसरी यानी ये बकरी 27 जुलाई से यहाँ पर शिक्षा में विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिल रही, आईटी सेक्टर में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, विद्यार्थियों को विदेश में जाने की योजना बना रहे हों, लंबे समय से करबद्ध योजना है, जहाँ पर फेल हो रही थी वहाँ पर भी कामयाब होने वाली हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी
नमी शनि पे जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए शनि ने महाराज आपके देखिए सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, पराक्रम से इसको देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहे हैं। इन 3 भावों को देख रहे हैं। लेकिन जब ये 27 जुलाई को आएंगे तब ये भाव यहाँ पर भी देखेगा, तब ये भाव ऋण रोग शत्रु के इस भाव को भी देखेगा और भाग्य स्थान को देखेगा। मेहनत करे थे, एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पराक्रम मजबूत होगा, यानी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये असल में क्या है कि एक वाणी स्थान पर बकरी में दृष्टि डालेंगे जहाँ पर कुटुंब परिवार धन स्थान पर भी दृष्टि डाले। रुका हुआ धन आपका लंबे समय से है वो वापस आएगा। बिजनेस व्यापार में काम करने में जो आलस्य प्रवृत्ति हो रही थी वो आपको थोड़ा सा काम करने की ये प्रेरणा देगा, क्योंकि जो गत यानी समय जो आपका चला गया है, कुछ काम अधूरे छूटे हुए हैं, वो बकरी में कुछ पूरे होने वाले हैं। बात करते हैं मांगलिक कार्य क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बड़ी राहत आने वाली है। जो दाम्पत्य जीवन से कोई कोर्ट कचहरी में का प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग था, मानसिक टेंशन चल रही थी, उसमें भी बहुत बड़ी राहत आ रही है। कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, और व्यापार की गतिविधियाँ भी कुछ आप बड़े जोर से बढ़ने वाली हैं। नए काम की योजना भी बनने वाली है। अब मायना ये रखता है कि ये कर्मफल दाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं। सारा लेखा जोखा आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। कुंडली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पर बंधुओं अगर ये बकरी में, ये तो हर साल बकरी होते हैं, ये मायना रखता है। और इस पीरियड दौरान में कई जातकों के बहुत अच्छे काम भी लंबे समय से अटके होते हैं, वो बनते पूरे भी होते हैं। राजनीतिक कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होना, अचानक से कोई बड़ा धन का लाभ मिलना, ये योग बकरी में बनता है। बंधुओं यहाँ पर लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से रहती हैं। अब देखिएगा ये ग्रहों के न्यायाधीश है, आपकी कुंडली में इनका क्या प्रभाव है। जहाँ पर ये अगर आपकी कुंडली में नीच के नहीं है, यानी लगन से 6, 8, 12 स्थान पे नहीं है, और नीचस्थ नहीं है, और चंद्रमा और सूर्य के साथ नहीं है। राहु के साथ तो शनि का संयोग अच्छा बन जाता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के साथ में मानसिक टेंशन देना, काम बनते बनते बिगड़ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई जानकारी हमारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिएगा यहाँ पर 6वीं दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, पार्टनरशिप के साथ परेशानी चल रही, वो 27 जुलाई से थोड़ा सा आपकी हल होगी। पराक्रम की दृष्टि से भाइयों के साथ में मतभेद की कुछ स्थितियाँ थी, वो सुधरेंगी। और यहाँ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कब प्रमोशन होगा, कब लाभ मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 27 जुलाई के बाद आपको एक सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। मान सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा लाभ मिलेगा। बकरी में सावधानी क्या बरतनी है आपको, देखिए, यानी जहाँ विदेश में रह रहे हैं या आप स्वदेश में रह रहे हैं तो 12वें घर में फिजूल खर्चों से बचें, षड्यंत्रों से बचें, बॉस के साथ में संबंध अच्छे रखें। 12वें घर में लेन देन पर भी आप एक सकारात्मक संयम बरतें। किसी को पैसा दे दिया, वहाँ पर भी थोड़ा सा संयम बरतिएगा। जहाँ पर देखिए एक दृष्टि धन भाव पे जाएगी, राहु भी बैठा होगा, पावर में शनि तथा राहु, तो यहाँ पर दोनों गुरु के घर में यानी शनि के घर में बैठेंगे और मित्र के घर में बैठेंगे, तो कई जातकों की बहुत अच्छी लॉटरी खुलने वाली है निश्चित मान लीजिए बकरी में, क्योंकि गुरु के घर को छोड़ करके शनि अपने घर में जा रहा है और वहाँ राहु भी बैठा हुआ है पावर में। तो विदेश में कुछ रहने वाले जातकों को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो जानिएगा। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि 12वें घर में रिजल्ट देगा ये 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक, ये मानिए आप।
137 दिन का जो पीरियड होगा शनि का, वो यहाँ आपको क्या है कि 12वां घर किसका होता है? हॉस्पिटल का, फिजूली खर्चों का, जेल का, झूठे आरोपों का। तो हमने कहा कि षड्यंत्रों से, राजनीति से आप दूर रहिएगा। मीन राशि वाले जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वहाँ आपके साथ षड्यंत्रकारी योग बन सकता है। तो इसलिए शनि राहु बैठेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप देखिए 12वें घर में शनि राहु का बैठना, तो यहाँ पर देखिए आप बहुत साधारण सा पाए, पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक, शनि के बीच मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। यहाँ पर शंकर भगवान पे जलाभिषेक करना, जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए शनि के लिए और क्या कर सकते हैं? किसी गरीब को सरसों के तेल के बने हुए भोजन, पराठे, पकौड़े कुछ भी खिला सकते हैं शनिवार को। किसी गरीब सहाय व्यक्ति को हॉस्पिटल में दवा की ज़रूरत है 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक, तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।